प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे जो है हमें प्रधानमंत्री के विषय में बताया गया है। प्रधानमंत्री संघ केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के संसद का सर्वमान्य नेता होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति करता है और उनके विभागों को बंटवारा करता है। किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करना, मंत्री पद पर बने रहना या मंत्रिमंडल से बाहर निकलने का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो केंद्र सरकार का एक वास्तविक प्रधान होता है और प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल से तथा जो है गठबंधन के संसद का सर्वमान्य एक नेता होता है और उसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति जो है औपचारिक रूप से राष्ट्रपति करते हैं और उनके विभागों का बंटवारा करते हैं। अलग अलग मंत्रियों को जो है उनके विभाग सौंप दिए जाते हैं। किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करना तथा उसे मंत्री पद पर से हटा देना या मंत्रिमंडल से बाहर निकालने का जो निर्णय होता है वह प्रधानमंत्री का होता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की वह अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री अलग अलग विभागों के कार्यों के बीच योग्य संकलन स्थापित करना तथा उनके विभागों की देखभाल का कार्य करता है। नीति विषयक निर्णय लेता है। पद के आधार पर प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, उसका अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मंत्रिमंडल की बैठकों की जो है वह प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री अलग अलग विभागों के कार्यों के बीच जो है योग्य संकलन स्थापित करते हैं तथा उनके विभागों की देखभाल का कार्य करते हैं और नीति विषयक निर्णय भी प्रधानमंत्री लेते हैं। पद के आधार पर जो है प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग के रूप में जाने जाते हैं, वह उसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री ऐसे त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल होता है। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा वह लोकसभा के प्रति जवाबदार होता है। किसी भी नीति विषयक निर्णय के लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है। अगर लोकसभा किसी भी मुद्दे अथवा किसी भी विषय पर बनाई गई सरकारी नीति को नामंजूर करती है तो उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रधानमंत्री जो है वह उसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री ऐसे 3 स्तरीय मंत्रिमंडल होते हैं और प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तथा लोकसभा के प्रति जवाबदार होते हैं। कोई भी नीति विषयक निर्णयों के लिए जो है पूरे मंत्रिमंडल जवाबदार होता है। अगर लोकसभा किसी भी मुद्दे अथवा किसी भी विषय पर बनाई गई सरकारी नीति को नामंजूर करती है तो उसके लिए फिर पूरे मंत्रिमंडल को जवाबदार होना होता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर जो है पूरे मंत्रिमंडल को यहाँ पे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने प्रधानमंत्री के विषय में जाना। अब हम यहाँ पे राज्यपाल के विषय में जानेंगे। राज्यपाल जो है, राज्यपाल यहाँ पे गवर्नर, राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों का समावेश राज्य की कार्यपालिका में किया जाता है। राज्य के सर्वोच्च के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि राज्यपाल जो है राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों का समावेश राज्य की कार्यपालिका में किया जाता है और राज्य के सर्वोच्च के रूप में जो है यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की जो सलाह है उसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारत का नागरिक राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति सामान्य 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है या दूसरे राज्यपाल और दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। कई बार राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है
कि राज्यपाल होने के लिए जो है वह व्यक्ति 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो राज्यपाल का उम्मीदवार बन सकता है। और राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वह राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं अथवा राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। और जो है दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी उसे स्थानांतरित कर दिया जा सकता है तथा कई बार एक ही राज्यपाल के ऊपर जो है कई राज्यों का एक से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंपा जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक तथा औपचारिक प्रधान होता है। वह विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राज्यपाल जो है वह राज्य का एक प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है तथा वह जो है मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की भी यहाँ पे नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। राज्यपाल राज्य के एडवोकेट जनरल तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के विचार विमर्श करके करता है। राज्य के विधानसभा की बैठक बुलाना, उसे भंग करना, प्रशासनिक आदेश जारी करना, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति प्रदान करना आदि विधायिनी सत्ताएं राज्यपाल को प्राप्त है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राज्यपाल जो है न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उनके साथ विचार विमर्श करके करते हैं। और राज्य की विधानसभा की बैठक बुलाना, उसे भंग करना तथा स्थगित करना, प्रशासनिक आदेश जारी करना, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, यह सभी जो सत्ताएं है यह राज्यपाल को सौंपी जाती है। राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों का पद के आधार पर राज्यपाल कुलाधिपति यानी चांसलर होता है। वह विश्वविद्यालयों के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर की औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है। राज्यपाल की समस्त सत्ताओं का वास्तविक उपभोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। राज्यपाल किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन राज्यपाल पद पर नियुक्ति के बाद राजनीति से दूर रहते हुए तटस्थ और निष्पक्ष रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि राज्य में स्थित जो विश्वविद्यालय है उन विश्वविद्यालयों का पद के आधार पर राज्यपाल जो है चांसलर होता है। उसके बाद विश्वविद्यालयों के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर की औपचारिक रूप से वह नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल की समस्त सत्ताओं का वास्तविक उपभोग जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। राज्यपाल किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन राज्यपाल पद पर नियुक्ति के बाद जो है राजनीति से दूर रहते हुए जो है वे तटस्थ यानी कि समान और निष्पक्ष रहकर अपने कर्तव्यों का पालन उन्हें करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने राज्यपाल के विषय में जाना।